बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग इसलिए कि मैं सुबह सुबह वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया है इसलिए। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ जी हैंगर खाली, क्योंकि कपड़े प्रेस हो रहे हैं तो इसलिए हैंगर चाहिए थे। तो बच्चे बस जी आप कपड़े पहनते हैं तो हैंगर वापस से उधर लटका देते हैं, तो फिर जब यूज़ करने हो फिर ढूंढने पड़ते हैं। तो आई हुई थी आंटी कपड़े प्रेस करने, तो उन्होंने कहा जल्दी से हैंगर खाली करके दे दें। और आज जी मेरी खाला आई हुई थी, उन्होंने जाना है वापस, इसलिए फिर मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। और उसके बाद जी मुझे आज कुछ और भी काम है काफ़ी छोटे मोटे किचन के, इसलिए मैंने कहा आज मॉर्निंग में स्टार्ट करूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी, इसलिए फिर नाश्ता मैंने आंटी को कहा कि आप ही नाश्ता बना दें। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो मेरी काफ़ी हेल्प कर देती हैं छोटे मोटे काम करने, और कुकिंग भी उनको आती है, तो इसलिए जब मेरी तबीयत ख़राब हो तो कुकिंग भी मैं उनसे करवा लेती हूँ। बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं अभी, और आज खाला ने वापस जाना है, इसलिए फिर हम जल्दी नाश्ता कर रहे हैं। अदरवाइज़ नाश्ता जो है ना वो होता है जी ज़ोर टाइम ही हमारा। तो यहाँ जी हमने नाश्ता किया, उसके बाद ये देखें जी हमारी मूलियाँ आ गई हैं डेरे से। सारी सर्दियाँ हम बाज़ार से ख़रीद के और घर से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तोड़ तोड़ के यूज़ करते रहे हैं। बस ये ऐसे ही होता है, बाहर लगी हो ना तो लाने वाला भी कोई नहीं होता। और ये आज इतनी ज़्यादा आ गई है ना, अब मैंने कहा ये साइड में आसपास कुछ घरों को दूंगी और कुछ फ्रीज़ करके रख लूँगी। उसके बाद जी यहाँ पे जा रही हैं मेरी खाला वापस, उनको मैं सी ऑफ करने आई हूँ। तो खाला ने अभी अम्मी के घर रहना है 3-4 दिन, उसके बाद उन्होंने वापस जाना है इस्लामाबाद। तो फिर मैंने कहा है कि मैं मिलने आऊँगी खाला एक दिन पहले आपको। और यहाँ पे बस पुप्पो मिल रही हैं। जिस तरह बच्चे छोटे बच्चे आपस में होते हैं ना दोस्त दोस्त, इस तरह बुज़ुर्गों का भी आपस में प्यार होता है। तो पुप्पो का बड़ा है खाला के साथ, क्योंकि पुप्पो को जो जिस दिन से लगाव हो ना, पुप्पो का उनसे बड़ा प्यार होता है। तो मेरी खाला भी ऐसी हैं, पुप्पो दोनों ही ऐसी हैं, तो इसलिए यहाँ पे जी अब बस खाला को करते हैं अल्लाह हाफिज़ और हम चलते हैं जी अंदर। क्योंकि मैंने अपने आज काफ़ी काम है ना जो पेंडिंग थे, मैंने कहा चले मैं आज उनको कंप्लीट कर लूँ। ये मेरा व्लॉग है जी इलेक्शन से एक दिन पहले का। और यहाँ पे गेस्ट भी आने थे क्योंकि इलेक्शन थे। लाजमी बात है, गांव में जिनके वोट उन्होंने गांव में देने आना होता है। तो मेरे देवर ने भी आना था, इस्लामाबाद होते हैं, और दूसरे से एक सरगोदा मेरी देवरानी होती हैं, वो उन्होंने भी आना था। इसलिए मैंने बनवानी थी गाजर वाली खीर, और उसके अलावा जी मैंने बटर भी निकालना था। और बस एग आ गए थे, मैंने कहा जल्दी से पहले साथ इनको संभाल लेती हूँ। उसके बाद जी गाजरों को चॉप करना है और बटर भी बनाना है। गाजरें मेरी काफ़ी 1 वीक हो गए बेचारी आई पड़ी हैं, लेकिन मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया। बस कहती रही हैं जूस बना लूँ, बस टाइम भी ऐसे ही कभी नाश्ता कर लिया कभी कुछ खा लिया, तो टाइम ही नहीं मिला। और आज मैंने कहा चलें थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं खीर के अंदर, बाकी फ्रीज़ करके रख दूँगी क्योंकि अब वेस्ट तो नहीं ना करनी। वहाँ पे बस ये 4-5 गाजरें मैंने ले ली है, उनको अच्छी तरह ऊपर से छील लिया है, क्योंकि अब बेचारी ना थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, जैसे सख्त हो गई थी। और इस तरीके से मैंने इनको चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने इनको डाल दिया है डिस्के के अंदर, और आप इनका पानी ड्राई कर लेंगे पहले, ताकि फिर थोड़ी सी ना गल भी जाएंगी पानी अपनी पानी के अंदर ही। साथ ही मैंने इसके अंदर चावल भी शामिल कर दिए थे ताकि वो भी थोड़े थोड़े गल जाएं। और अब मैंने जी स्टार्ट कर दिया है बटर बनाना। यहाँ पे गाजरें थोड़ी सी गल गई थी, मतलब कि पानी इनका ड्राई हो गया था, और मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। बर्तन मुझे छोटा लग गया इसलिए मैंने दूध का है कि हाफ़ पहले डाला है, फिर थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना तो उसके बाद हाफ़ और डाल दूँगी। और बस जी ये देखें इतने में मेरा चॉप हो गया है, सॉरी बटर बन गया सारा। और अब मैं इसको निकाल के किसी बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। और साथ में मुझे याद आया कि दही भी नहीं है, तो शाम को कुछ ना कुछ बनाना भी है, इसलिए पहले दही है ना वो बना लेती हूँ। दूध को मैंने फ्रेश दूध था उसको मैंने बॉयल किया, और अब थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद उसको जाग लगाऊंगी। और साथ साथ जी मेरा बटर भी बन रहा है और खीर भी बन रही है, इसलिए हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है कि उधर भी कभी हिलाती हूँ कभी इसको, इस तरीके से। बटर वाला काम मेरा हो गया कंप्लीट, उसको जी मैंने डाल दिया है बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे आप दूध को मैंने ठंडा कर लिया है, इसको हॉट पॉट के अंदर ही मैं दही को बनाती हूँ, तो इसको इसके अंदर डाल के तो रख दूँगी। और आज मुझे कुछ फ्रोज़न आइटम भी रेडी करने थे, कबाब का आर्डर था, तो मैंने कहा इसके बाद वो भी करना है, इसलिए ये सारे एक दफ़ा मॉर्निंग के काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद किचन की सफाई करवा के उसके बाद अपना वो काम करूँगी। और यहाँ भी बॉयल होना शुरू हो गया था खीर के अंदर, तो अब मैंने हल्की आंच कर दी है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। और गाजरें जो है ना वो जो बच गई थी उसको मैंने कहा अब कटिंग करके तो इस तरीके से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ।
पानी को तो हल्का सा 1-2 बॉयल आ जाएं, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी शामिल करके तो बस गाजरों को शामिल कर देना आपने। और 2-3 बॉयल जब उसको फिर आ जाएं तो आपने इसको उतार के ठंडा करके लेना है और इनको आपने पैकेट्स में डाल लेना है। और 1 ईयर तक आप इनको सेव रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। मेरी लास्ट ईयर की थी जो मैंने अभी तक यूज़ की हैं। इसलिए इस तरीके से आप इनको फ्रीज़ कर लें तो सारा साल आप खाएं। जब गर्मियाँ होती हैं, आपको पता है कि गाजरें ना मिलती नहीं हैं, मतलब मेरे विलेज के अंदर तो सॉरी सिटी से बिल्कुल मुश्किल से मिलती हैं, तो मुझे फिर बड़ा मसला होता है। तो मैं इस तरीके से सेव कर लेती हूँ और पूरा साल मटर हो या गाजर यूज़ करती रहती हूँ। और साथ में जी मेरी रेडी हो गई है हमारी मज़ेदार सी खीर। कुछ मैंने नट्स के अंदर डाल दिए हैं ताकि मैंने कहा गल जाएँ, सही सॉफ्ट हो जाएँ, और बाकी जो हैं वो मैं ऊपर डाल दूँगी। और यहाँ पे खीर को मैंने ठंडा कर लिया था। इस तरीके से मैंने जो गेस्ट के लिए है वो अलहदा से निकाल ली है और बाकी अलहदा, क्योंकि बच्चों ने नट्स नहीं खाने होते हैं, इसलिए मैंने कहा बच्चों के अंदर नट्स नहीं डालूँगी, नट्स और बाकी डाल लेती हूँ, क्योंकि गार्निश करने से फिर चीज़ ज़रा अच्छी भी लगती है। तो जो चीज़ देखने में अच्छी लगे फिर खाने में उसी का दिल भी करता है। उसके बाद यहाँ मैं कबाब बना रही हूँ, शामी कबाब। तो इस चने की दाल और चिकन और सारे स्पाइसेस वगैरह मैंने डाल के इसके अंदर, तो इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। तकरीबन सिर्फ मैंने 2 कप पानी डाला है। और यहाँ जी मैंने कहा रात को बना लेते हैं चिकन और दाल, तो इसके लिए मैंने दाल माश निकाली है, इसको साफ़ करके तो इसको गीला करती हूँ, रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए। और धूप बारिश काफ़ी अच्छी है, शुक्र है कि मौसम हमने कहा जो है ना वो साफ़ है, इलेक्शन है इसलिए। और यहाँ पे जी आंटी को हमने कहा कि घर में जो लगा हुआ है ना हमारे मूलियाँ हैं, सॉरी शलजम है, मतलब मूलियाँ तो नहीं, सॉरी शलजम के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो साग में यूज़ होते हैं ना, और पालक भी अपनी है, मेथरे भी हैं, तो हमने कहा ये कटिंग करके दे दें, बल्कि बना के दें साग, क्योंकि मेरे देवर ने आना है तो वो इस्लामाबाद लेते जाएँ। और यहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, मतलब फ्री थी। मैंने कहा मैं अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग से लेके अभी तकरीबन ज़ोर हो गई थी लगातार, आज तो इतना काम था ना। लेकिन अचानक मुझे केक का ऑर्डर आ गया और मैंने कहा चलें फिर अब वो बना लेती हूँ, क्योंकि उनको फिर 2-3 घंटे के अंदर ही चाहिए। और क्रीम केक या चॉकलेट केक हो इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसका स्पंज भी रेडी करना होता है, फिर उसको ठंडा होना होता है, तो इसलिए ना काफ़ी टाइम चाहिए होता है उसको। हमें अगर एक दिन पहले पता चल जाए तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए। उसकी मैं तैयारी करने के लिए किचन में आ गई। और यहाँ पे साथ में जी मेरे कबाब जो था वो भी, उसका मिक्सचर रेडी हो गया था, मतलब गल गया था। चिकन को मैंने निकाल लिया है और दाल में थोड़ा सा पानी था, उसको आप ड्राई कर लेते हैं। पानी हम थोड़ा चिकन के अंदर डालें ना तो फिर हमारा इतना ढीला ढीला नहीं बनता। अक्सर कहते हैं कि हमारा ढीला हो जाता है ज़्यादा, तो अब या पानी ज़्यादा डाल देते हो इसलिए, या कुकर के अंदर बनाते हैं तो कोशिश करें कि इसको सिंपल आप किसी भी इस तरह खुले बर्तन के अंदर ही बनाएं जब भी कबाब बनाएं। तो यहाँ दाल मेरी इतनी थी, ये देख लें आप, ज़्यादा भी नहीं गली और ना मतलब कच्ची है। इसके अंदर इसको मैं सिल बटा के अंदर ही कूटूँगी। उसके अंदर एक तो करने से ये होता है कि हमारे चिकन को भी मैं उसके अंदर ही करती हूँ, क्योंकि फिर सही रेशे से बन जाते हैं उसके। चॉपर के अंदर वो अजीब सा दानेदार सा बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को भी और चिकन दोनों को कूट लिया था। और उसके बाद जी आप सब्ज़ मिर्चें 3-4 लेके उसको मैंने कूट के इसके अंदर शामिल कर लिए। सब्ज़ धनिया मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने फ्रीज़ करना है और वो फिर ना ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर फ्रेश खाने हो ना, फिर इसके अंदर पुदीना और सब्ज़ धनिया वो दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसके अंदर काली मिर्च का भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक मैंने फ्रेश वैसे डाल दिया था जब मैंने इसको बनाया था। तो और यहाँ चिकन पाउडर था 1 चम्मच, मैंने वो इसके शामिल कर दिया है, नमक। बस इसको मिक्स करके और मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर ताकि मज़ीद ये सेट हो जाए। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना केक का काम, क्योंकि केक की थोड़ी सी मेरी बात चल रही थी अभी। और आज मेरी कस्टमर जो थी ना वो बड़ी क्यूट सी थी, और मुझे जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो मुझे बड़ी हंसी आई। उन्होंने कहा कि हमें केक चाहिए वो भी 1.5 पाउंड का। तो मैंने कहा या 1 या 2, लेकिन उन्होंने भी इतना इंसिस्ट किया तो मैंने कहा चले, वो क्यूट सी मेरी अपनी समझे कि भतीजी भांजी थी, इसलिए भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं बना ही देती हूँ। तो यह मैंने 1.5 पाउंड का केक उसको बेक होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैंने कहा चलें इतने में मैं अपने कबाब रेडी कर लेती हूँ। तो कबाब को मैंने शेप दे के उसको मैंने रख दिया जी फ्रीज़र के अंदर। 3-4 घंटे ये फ्रीज़र के अंदर पड़े रहेंगे, फिर सेट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं उसके बाद इनके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद जी क्रीम को व्हिप किया और केक रेडी हो गया था। उसको मैंने बस जल्दी ठंडा किया, क्योंकि मुझे जल्दी देना था ना, इसलिए इसको किया जी क्रम कोट। और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने भी आंटी को कहा कि आंटी आज हांडी बना दें, क्योंकि मेरी तो अब हिम्मत ही नहीं है मेरे में, इसलिए। तो आंटी ने कहा चले ठीक है। दाल माश बनानी थी साथ चिकन,
तो यहाँ बस आंटी ने सारा खिलारा हुआ है पूरे किचन में। उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं अलहदा चिकन को अलहदा करूँगी तो उसको अलहदा। मैंने कहा चले ठीक है, जैसे मर्ज़ी आप बनाएं सही। और यहाँ मैंने जी केक बनाना था सनफ्लावर, मतलब उनका डिमांड थी कि आपने ना सनफ्लावर पर बनाना है, और मैं ये फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, इसलिए फिर मुझे डर के मैंने खैर इसको बनाया है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर ठीक बन गया, उनको भी बड़ा पसंद आया था और मुझे भी तसल्ली हो गई। नीचे भी इस तरीके से मैंने ग्रीन के साथ ना इसमें बना दिया था, इसको लाइन लगा दी थी, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम जो भी काम करते हैं ना, हम एक्सपर्ट नहीं होते। तो यहाँ बस मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले से बेहतर हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पे जी आंटी ने साग भी बना दिया था, बना के ले आई थी, तो फिर मैंने इस तरीके से इनको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के ऊपर से बंद करके, तो मैंने कहा इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए, और जब उन्होंने कहा ले जाना है तो फ्रीज़ हो, ताकि रास्ते में फिर ज़रा ख़राब ना हो, मतलब गिरे ना पानी, लिक्विड वगैरह पानी जो होगा इसका। और साथ मेरी दाल भी रेडी हो गई थी, हल्की हल्की आंच पे बस इसको मैंने रख दिया था। और केक बस राइडर आ गया था, उसको मैंने केक भिजवाना था, लेकिन फिर मैंने ऊपर से उसका ना जो पार्ट ऊपर वाला था ना, ताकि मैंने कहा कवर हो तो ख़राब ना हो, रास्ते मैंने ऊपर से काट दी। केक भिजवाने के बाद ही मैं रिलैक्स हो गई, क्योंकि आंटी ने कहा था जब रोटियां बनानी हुई फिर मुझे बुला लीजिएगा। मैंने कहा नहीं पता नहीं है कब बनाएं, तो इसलिए फिर मैं बाद में खुद ही बना लूँगी। यहाँ मेरे गेस्ट भी आ चुके थे और उनके लिए बस थोड़ा सा कुछ चाय पानी का एहतमाम करती हूँ। फिर उन्होंने जाना है मेरे जो दूसरे होते हैं देवर इस्लाम सरगोदा वाले, उनकी फैमिली को लेने। तो कैसी लगी जी आज की वीडियो, लाइक और शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।